पैरों में पर लगना। तो इसका उत्तर है, मेले में आपने क्या क्या देखा उसका चित्र बनाइए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम सब करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर, जिसका बच्चों नाम था ईदगाह। तो आज हम सब करने वाले हैं ईदगाह का प्रश्न उत्तर। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पार्ट से में पहला प्रश्न बोल रहा है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। क्या बोल रहा है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसका उत्तर होगा, ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। तो बच्चों, इसलिए अमीना उदास थी। और मैं ये बता देता हूँ कि हामिद जो है अमीना का पोता है ना। तो चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है, क्यों। तो इसका उत्तर है, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क मतलब बड़े की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा मिठाइयाँ से केवल जीवा में स्वाद आएगा, मतलब जीभ में स्वाद आता है, जो क्षण भर के लिए होता है, मतलब कुछ देरी के लिए ही होता है। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे। लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न कभी फूटेगा, यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय उंगलियां नहीं जलेगी, यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा को ही पसंद करता है। और चिमटा किसे बोलते हैं बच्चों, तो रोटी सेकते वक्त जिसे रोटी से पकड़ा जाता है उसको, मशीन को हम लोग बोलते हैं चिमटा। यंत्र हो गया तो यंत्र को ही मशीन बोलते हैं। तो बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो इसका उत्तर होगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा। क्या बोलता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। कौन कहता है, तो हामिद अपने दादी से कहता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर क्या है, तो 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, मेले में क्या है 4 नंबर प्रश्न, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन एक वयस्क मतलब कि बड़े आदमी की तरह विचार करने लगा। तो क्या विचार किया, खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम 2 पैसे हैं, सभी खिलौने भी नहीं होंगे। फिर मिट्टी के बने ये खिलौने यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग घुल जाएगा। और क्या है आगे, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। जब वे लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, मतलब सोचने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं, तवे से रोटियां उतारते समय
उसके हाथ की अंगुलियां जल जाती हैं। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी अंगुलियां अब कभी नहीं जलेंगी। खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। मतलब क्या बोल रहा है कि खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। ऐसा कौन सोच रहा है? तो हामिद सोच रहा है। तो बच्चों, आप ये प्रश्न उत्तर इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल की ओर से ईदगाह प्रश्न उत्तर कक्षा 8 बिहार बोर्ड सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, 5 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है? तो बोल रहा है, हामिद ने अपने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो इसका उत्तर है, हामिद ने चिमटे को बंदूक, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने की जान निकालने वाला हथियार के रूप में चिमटे के उपयोग की बात कही है। तो 2 लाइन में ही बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो गया, है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है बच्चों, ईदगाह। ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है? इसकी मुख्य विशेषता बताइए, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो बच्चों इसका उत्तर है, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो पढ़ते हैं क्या, है ना। तो बच्चों पहला क्या है? मतलब बोल रहा है, कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती हैं, मतलब कि अच्छा बनाती हैं, दृढ़ बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है, ये इस कहानी में बोला गया है ना। और क्या है? कहानी में जटिल शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, कहानी सुखांत है इत्यादि। मतलब ये सारा विशेषता बताया गया है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला प्रश्न है बच्चों 7 नंबर, क्या बोलता है? चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसका उत्तर है, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। तो कौन कौन से भाव हैं? पहला है बच्चों, यह लड़का कितना बेसमझ है। कौन बोलती हैं? दादी बोलती हैं, अमीना। यह लड़का कितना बेसमझ है, ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, और ना कोई खेलने के लिए खिलौने लाया। यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी अंगुलियों तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। किसे? चिमटा को। तो दादी के भाव बदल गए, है ना। तो दूसरा भाव क्या है? 2 भाव है। दूसरे भाव में दादी सोची, हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। बच्चों को मिठाई खाते देख इसका मन ललचाया होगा, है ना। अवश्य मन ललचाया होगा, लेकिन हामिद को अपनी बुढ़िया दादी का ख्याल बना रहा, है ना। तो ये 2 भाव जगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों 9 नंबर, मतलब कि 9वां प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो क्या बोलता है? नमाज खत्म हुई, लोग आपस में खिलौने लेकर वह क्या करेगा? प्रश्नोत्तर। मतलब कि बहुत सारा बच्चों लाइन लिखा हुआ था, तो मैं वह पंक्ति तो इसमें नहीं है, हाँ पर जो
प्रश्न उत्तर पूछा है, मैंने इन प्रश्नों के उत्तर दिया हूँ, है ना। तो चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं। तो क है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो इसका उत्तर है, नमाज खत्म होने के बाद परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे, है ना। नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो कहानी में भी गले मिल रहे थे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ख में है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो इसका उत्तर होगा, दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही है जो कंधे पर बंदूक लिए हुए हैं। गुजरिया, राजा, वकील काला चोंगा और सफेद अंकन पहने हैं। एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए हैं। कौन? वकील। धोबिन, साधु, कमर में मशक लटकाए हुए भिश्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे, है ना। तो अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो ग है, ग में पूछ रहा है बच्चों, वे खिलौने किस चीज से बने थे। तो इसका आंसर क्या होगा, वे खिलौने मिट्टी से बने थे। तो मिट्टी से ही ना बने थे खिलौने, तो इसका उत्तर होगा, वे खिलौने मिट्टी से बने थे। अब अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है, घ है, महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। तो इसका उत्तर है, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती खरीदा और नूर ने वकील खरीदा। तो ये सब खिलौने इन्होंने खरीदे थे बाजार से। अगला प्रश्न क्या है। अंगा में बोल रहा है बच्चों, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए, है ना। तो इसमें क्या उत्तर है। तो उत्तर लिखे हैं, राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए है, कमर में तलवार युक्त मयान लटका हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। तो राजा का यह है मुकुट वगैरह पहना हुआ है, और जो साधु हैं बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं, ये है वेशभूषा ना। अब च में पूछ रहा है बच्चों, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छाट कर लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर है, पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित हैं, है ना। तो क्या है, ज्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि, है ना। तो बच्चों ये सभी शब्द हैं जो अनुच्छेद में विशेषण को हम छाट कर लिखे हैं। उम्मीद है आप सबको ये प्रश्नोत्तर का वीडियो समझ में आ रहा होगा, है ना। प्रश्नोत्तर समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब 6 में पूछ रहा है बच्चों, वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए, है ना। तो हो जाएगा, वर्दी मतलब पोशाक और पोथा का किताब। तो ये दोनों समानार्थी शब्द होगा। और बच्चों यहाँ तक आप सब आए गए हैं तो हमारा चैनल इजी टू स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और हम लोग कर रहे हैं अभी ईदगाह का प्रश्न उत्तर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग आ गए हैं अगले पार्ट से के प्रश्न उत्तर में, है ना। तो पहला प्रश्न है बच्चों,
महमूद, मोहसिन, नूर और हामिद में किसका चरित्र अच्छा लगा, कारण बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा, क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क मतलब बड़े आदमी की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है ना। तो मुझे भी बच्चों हामिद ही अच्छा लगा। दूसरा प्रश्न है, क्या हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है? अगर करता है तो कैसे, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर है बच्चों, हाँ। हामिद बच्चों के सामान्य छवि से अलग हटकर एक नई छवि प्रस्तुत करता है, क्योंकि बच्चे खिलौने और मिठाइयों पर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बाल सुलभ है। इसलिए तो महमूद, मोहसिन और नूर ने अलग अलग पसंद के खिलौने ही खरीदे, लेकिन हामिद बच्चा होते हुए भी एक वयस्क मतलब बड़े आदमी की तरह सोच विचार कर अधिक उपयोगी चिमटा खरीदकर नई छवि प्रस्तुत करता है ना। तो सभी बच्चे तो मिठाई खरीदे, खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद जो है सबसे उपयोगी चीज खरीदा, तो क्या था, तो वो था दादी के लिए चिमटा, है ना बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीन नंबर प्रश्न है, चुनौती बच्चे को परिपक्व बना देती है, उस व्यक्ति की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, मतलब जितना सभी बच्चों के पास था उससे भी कम था किसके पास, तो हामिद के पास। तो हामिद के पास अन्य बच्चों की अपेक्षा कम पैसे हैं, सामान भी खरीदना है, कम पैसे में सभी बच्चों से अच्छा सामान खरीदना है, उसके लिए एक चुनौती है। यह चुनौती हामिद को वयस्क की तरह परिपक्व मति बुद्धि वाला बना देता है ना, मतलब कि अच्छा बुद्धि वाला अच्छा लड़का उसको बना देता है, जिसके कारण वह अधिक मजबूत अधिक उपयोगी चिमटा ही खरीदता है। कौन, हामिद। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो बच्चों 4 नंबर प्रश्न है, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, है ना। तो इसका उत्तर है बच्चों, त्योहार हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि त्योहार हमारे जीवन में उत्साह, नई उमंग और आनंद को प्रदान करता है। त्योहार के बिना हमारा जीवन नीरस मतलब कि उदास जैसा हो जाएगा, है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों अगला जो प्रश्न है वह है व्याकरण। हिंदी में तो व्याकरण पूछते ही हैं, तो व्याकरण में क्या है, वाक्य में प्रयोग कीजिए, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो है क, है ना बच्चा लोग। तो बच्चा लोग क में बोल रहा है रंग जमाना, तो इसका वाक्य में क्या होगा, हामिद ने चिमटा खरीद कर सबों पर रंग जमा दिया, है ना, मतलब रंग जमा लिया। ख है गदगद होना, इसका वाक्य में क्या होगा, चिमटा खरीदने के कारण, चिमटा खरीदने का कारण सुनकर अमीने का हृदय गदगद हो गया, मतलब खुशी हो गई, है ना दादी उसकी। ग है भेंट चढ़ना, तो हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। कहानी में हमने बच्चों पढ़ा था ना कि जो हामिद के पिताजी थे उनको हैजा बीमारी हो गया था, तो भेंट चढ़ना का वाक्य हो जाएगा, हामिद के पिता हैजे की भेंट चढ़ गए। और क्या है, घ है बाल बांका ना होना, इसका वाक्य होगा, सभी खिलौने मिलकर भी हामिद के चिमटा का बाल बांका नहीं कर सकते। तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि चिमटा लोहे का था और खिलौने थे
किसके थे बच्चे लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। ऐसे बता देते हैं खिलौने थे मिट्टी के। और अंगा है पैरों में पर लगना। तो इसका उत्तर है त्योहार के दिन बच्चों के पैरों में पंख लग जाते हैं। च में पूछ रहा है कुबेर का धन मिल जाना। तो इसका क्या वाक्य बनेगा? बच्चे थोड़े पैसे पाकर उसे बार बार गिनते हैं, मानो वह कुबेर का धन पा लिए हैं। चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो बच्चे लोग गतिविधि है, अगला पड़ाव, अगला प्रश्न। तो प्रश्न 1 में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बच्चे लोग? एक प्रश्न में पूछ रहा है मेले में आपने क्या क्या देखा उसका चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है बच्चों मेले में रंग बिरंगा की मिठाइयाँ। क्या? मेले में रंग बिरंगे की मिठाइयाँ, मूर्तियाँ तथा राजा, धोबी, वकील, सिपाही के खिलौने और अन्य उपयोगी सामानों को देखा, है ना। मतलब मिठाई भी देखा, मूर्ति भी देखा और राजा, धोबी, वकील, सिपाही, खिलौने, अन्य प्रकार और उपयोगी सामान भी देखा। कहीं झूले लगे हैं, कहीं बंदर नचाया जा रहा है इत्यादि चित्र को बच्चे स्वयं बना लें। तो जो देखा बच्चा वो तो बता दिए थे, और चित्र है तो चित्र बच्चों आप लोग को ही बनाना पड़ेगा। तो आप लोग चित्र जरूर बना लीजिएगा। अब दूसरा नंबर प्रश्न है बच्चों अपने शिक्षक से रमजान के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चा लोग मुझे जितनी जानकारी है मैंने इस प्रश्न के उत्तर में लिखी है, तो आप लोग को हम समझा देते हैं। तो बच्चा लोग रमजान का महीना होता है जो मुसलमानों के लिए अत्यंत पवित्र महीना माना जाता है ना। इस महीने में सभी उम्र के लोग रोज़ा रखते हैं, दिन भर उपवास कर सूर्यास्त के समय रोज़ा को खोलते हैं अर्थात व्रत का अंत करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक का होता है। रमज़ान का मास क्या? रमज़ान के मास का शुक्रवार मतलब जुम्मा, शुक्रवार मतलब मुसलमान लोग बच्चे लोग शुक्रवार को जुम्मा बोलते हैं। तो जुम्मा के दिन प्राय सभी रोज़ा अवश्य रखते हैं। रमज़ान के मास व्रत, दान और भाईचारे का संदेश देकर आता है। तो रमज़ान का मास मतलब बच्चों महीना को भी हिंदी में मास भी बोला जाता है ना। ठीक है। फिर महीने के अंत में दूज के चांद देखकर दूसरे दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यह दिन ईदगाह का पहला दिन होता है ना बच्चे लोग। तो उम्मीद है जितने मुझे जानकारी से बचे मैंने आप लोग को समझाने का कोशिश किया है, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के कमेंट में कमेंट कर ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हो। तीन नंबर प्रश्न है बच्चों ईद और मुहर्रम में क्या अंतर है? अपने शिक्षक से समझिए। तो इसका उत्तर है बच्चों ईद खुशी का त्यौहार है तो मुहर्रम गम का। अगला प्रश्न है आप किसके साथ मेला जाना पसंद कीजिएगा? हमारे घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी हैं, लेकिन मेरे दादाजी हमें पसंद की सारी चीज़ें हमें खरीद देते हैं, अतः मैं दादाजी के साथ जाना पसंद करूँगा। तो बच्चा लोग ये तो मेरे फैमिली के हैं, मेरे घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी हैं, लेकिन हम भी अपने दादाजी के साथ ही मेला जाना पसंद करते थे। आप किसके साथ जाना पसंद करते हैं? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेले से बच्चों याद आया कि अभी कुछ ही महीनों के बाद हम लोग का दशहरा आने वाला है, तो वो भी मेले से कम नहीं है।
तो आप किसके साथ जाएंगे घूमने, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओहो, तो बच्चा लोग द एंड आ गया, मतलब कि हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 2 ईदगाह का सभी प्रश्न उत्तर कर लिया है ना, मतलब सभी प्रश्नों को हल हम लोग कर लिए हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो प्रश्न उत्तर का आप लोग को समझ आया होगा। तो बच्चों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।